राइट डाउन सोशल असिस्टेंस। देखो ये पहले ही समझा चुके हैं कि सोशल इंश्योरेंस जो आप पढ़ते हैं उसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग कवर्ड हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनको उनको एक्ट में कवर्ड किया जाता है। जो डिफरेंट एक्ट्स आप पढ़े हैं उस एक्ट में कवर्ड किया जाता है, ठीक है, एक्ट्स में कवर्ड किया जाता है। पर क्या वो आबादी, आपको हम चार्ट बताए हैं पॉपुलेशन और उसका नहीं कमेंट, ठीक। देखो हम लोग अपने पॉपुलेशन को, यहाँ पे लाइट चलाओ, हम लोग अपनी पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में, क्लास हैज जस्ट स्टार्टेड, ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वन हु इज देखो हम लोग अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन हु इज मेंटली एंड फिजिकली फिट, हमारे आपके जैसे लोग मेंटली और फिजिकली फिट हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड हु इज ईदर मेंटली नॉट फिट, पागल, जो लोग पागल होते हैं, जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है उनको, वो ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, और फिजिकली अनफिट, अपंग होते हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन तो अच्छे से काम कर सकता है, इस पॉपुलेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो मेंटली और फिजिकली फिट हैं, क्या वो लोग सब काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो एक हु इज and the other who is unwilling to work. कौन सा बताए थे आप? BBM 4.5 चलेंगे। 4.5 ये भी पूछ लीजिए कि ड्रेस में आना है फिर मतलब यूनिफॉर्म में आना है। प्रोग्राम चलेगा वो तो साफ वो चलेगा, अभी लंबा चलेगा, ठीक है। One which is willing to work and the other who is unwilling to work. Willing to work तो आप समझे, जो काम करना चाहते हैं। अनविलिंग टू वर्क में कौन कौन आएंगे आप सोच सकते हैं? जो सब तरीके से पूर्ण है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो काम नहीं करना चाहते। काम बिल्कुल ठीक है। और काम तो सब करना चाहते हैं, काम सब करना चाहते हैं। आपके आसपास ये कोई एग्जाम्पल नहीं है जो लोग सब कुछ, जिनका सब कुछ सही है? जैसे मैम ये बेगर्स, वेरी गुड, भिखारी, और बताओ, सोच के देखो ना, तुम लोग आंसर मैनिपुलेट करने लग जाते हो कि कुछ बड़ा अच्छा सा आंसर होगा, कुछ किताबी आंसर होगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, आसपास देखते हो, हर चीज को मैनिपुलेट क्यों करने लग जाते हो? बेगर बोली ना, वो भिखारी नहीं काम करता है, सब तो ठीक होता है, हाथ पैर, फिर भी काम नहीं करता है। और बताओ कौन लोग काम नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, काम नहीं करते वो तो एक कैटेगरी, अब लेजी बोलोगे तो वो कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी बताओ जिनको देखा, साधु संत, सेंट्स। अब उसको मत बताइए जो कि मंदिर के पेरोल में है, मालूम है मंदिर का भी प्रॉपर वो सब कुछ होता है, ट्रांसफर प्रमोशन तक। यहाँ से बनारस ट्रांसफर हो जाएगा, बनारस से यहाँ हनुमान मंदिर वगैरह, तो अच्छा पैकेज मिलता होगा पंडित जी लोग को, वो लोग रजिस्टर्ड होता। अदरवाइज आप घाट वाट पे चले जाइए, ऐसे बैठ के बस 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 काम करता है वो लोग, नहीं करना चाहता, करना नहीं चाहता, अनविलिंग टू वर्क है। दोज विमेन हु आर अंडर फैमिली प्रेशर की काम नहीं करना है, वो भी नहीं आती है, लेकिन वो नहीं आती है, नहीं करते हैं काम। बहुत ज्यादा जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होंगे, या समझ में आता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे वो लोग भी सोचते हैं कि हम
पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब द सोसाइटी शुड या फिर वर्क वो फॉर लोग मी। जिनके पास जमीन होता है वो सोचते कि दान जिनके करना पास है। बहुत पैसा है, जो जिनके पास वेरी गुड, बहुत पैसा है, बीकॉम में एक लड़का बहुत अच्छे से बोला, मैम बहुत पैसा है तुम काम क्यों करेंगे, मुझे बस ठीक है तुम इस कैटेगरी में हो, है ना। तो इस ऐसी कैटेगरी बनती है क्योंकि लोग होते हैं ऐसे। अब देखो, जो विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाहे, जो अनविलिंग टू वर्क है वो तो आप समझ गए, जो विलिंग टू वर्क भी है, काम करना चाहता है, उसमें भी तो दो कैटेगरी है, एक एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। जो हर कोई काम करना चाहता है, क्या उसकी नौकरी लग गई है? नहीं ना। अब देखिए, 1 इसको मान लीजिए, 2 इसको मान लीजिए, 3 इसको मान लीजिए, 4 इसको मान लीजिए, 5 6। आप लोग भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे अभी, क्योंकि स्टूडेंट है, विलिंग टू वर्क है पर स्टूडेंट है इसलिए काम नहीं कर रहे। कहने का मतलब कि आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। आई विल कम इन दिस कैटेगरी, विलिंग टू वर्क भी और एम्प्लॉयड भी, ठीक है। अब देखिए, इसको जोड़ के देखिए, 1 3 5 और इधर 2 4 6। क्या इस पूरे पे ये पूरा डिपेंडेंट नहीं है? देख के बताइए। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा। घर में पापा कमा रहे हैं, कोई वाइफ डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट हैं, तो सब तो सोसाइटी का पार्ट ही है ना। इस पूरे पे ये पूरा डिपेंडेंट है। जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ 33% है। इसका मतलब ये कितना हुआ? 67%। अब समझ में आई बात कि सोशल सिक्योरिटी देना क्यों जरूरी है। अगर इन एम्प्लॉयड लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाए तो क्या उसपे ये सारा सोशल बैलेंस खराब नहीं होगा? सोशल बैलेंस खराब हो जाएगा ना। और इसमें बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं जो सिर्फ गरीब हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। आपको दिखा होगा, बस बैठा रहता है। गाँव में देखे हो, ऐसे ही बैठा रहेगा। यहाँ पे भी होगा, दीघा वगैरह थोड़ा पहले का इंटीरियर है, अब वहाँ पे सब कुछ बन गया, लेकिन वो सब अभी भी तुमको झोपड़े वोपड़े में मिलेगा। इंटीरियर बस बैठा रहता है कि सरकार राशन देती है, पानी देती है, उतने में किसी तरह काम चलता है उसका। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस पढ़ लिए। ये चार्ट हम ये समझाने के लिए बताए कि सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन लोगों के लिए भी, इन लोगों को दी जाती है ताकि सोसाइटी ऑन द होल के बारे में हम सोच सकें। ठीक, सोशल इंश्योरेंस आप समझ गए। असिस्टेंस क्या होता है? सरकार असिस्टेंस, हम द अदर डे आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। असिस्टेंस का मतलब होता है, असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करना। हेल्प करने का हम पैसा नहीं लेते हैं किसी से, तो इसका मतलब कि ये 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से होता है। ठीक है, सरकार देती है। लिखिए सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस social assistance is also a type of social security. Social assistance is also a type of social security ILO, यहाँ पर ILO होगा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, not organization. ILO, International Labour Office, defines social assistance as ILO defines social assistance as a service or scheme which provides benefits to persons of small means as of right in amount sufficient to meet minimum standard of need.
sufficient to meet minimum standard of need. It is financed from taxation. It is financed from taxation. It is financed from taxation. सोशल असिस्टेंस आप जानते हैं ना, कभी कभी ऐसे भूकंप पीड़ित या बाढ़ जो हिट प्लेसेस होता है वहां पर सरकार देती है पैसा मुआवजा के तौर पे. वो पैसा कहाँ से आता है? हाँ, हमारा जो टैक्स, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट का, और उसी रेवेन्यू से पैसे निकाल के वो असिस्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA United Nations General Assembly UNGA in 1984 adopted Social Security as a fundamental human right. A fundamental human right. Fundamental human right. Right on. Features of social assistance. Features of social assistance. Point number 1. The whole cost of program is met by the state and local unit of government. State and local unit of government. Next, benefits. Second, benefits are paid as of legal right. Benefits are paid as of legal right. Third, a person's other income and resources are considered while personal savings are disregarded. While personal savings are disregarded. Disregarded मतलब कंसिडर नहीं किया जाता है. Social assistance schemes social assistance schemes are tax based. Tax based, BASED, tax based, and its benefits are paid from the general revenue of the state. General revenue of the state. Next you write down aim of social assistance. वो फीचर्स था, ये एम है. एम ऑफ सोशल असिस्टेंस. Number 1,
It is developed to supplement the social insurance system. It is developed. It is developed to supplement the social insurance system. Second point, the benefits are paid. The benefits are paid as a legal right. The benefits are paid as a legal right, but subject to vigorous conditions. But subject to vigorous conditions. लिख लो फिर समझा देंगे. But subject to vigorous conditions. Next. It is a contrast to social insurance scheme. It is a contrast to social insurance scheme where a person is entitled to benefits if certain conditions are fulfilled. If certain conditions are fulfilled and is also contributory in nature. And is also contributory in nature. Example, old age pension scheme. Old age pension scheme, comma, National Social Assistance Scheme. Old. National Social Assistance Scheme. मैम आवाज कट कट जा रही है थोड़ा. अब एक ऐसे करके लाइन डालो. देखो ये बहुत फॉर्मल आंसर हम तुमको नहीं डिक्टेट करा रहे, बुलेट पॉइंट्स में लिखवा देते हैं ताकि फ्यूचर में जब सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस के बीच में डिफरेंस याद करना होगा तो फटाफट डिफरेंशिएट हो जाए. हाँ, बस बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा, पूरा सेंटेंस नहीं. लिखिए सोशल इंश्योरेंस में लिखिए, इट इज अ लेजिस्लेटिव डिसीजन. It is a legislative decision. No, it is. का decision होता है. Assistance में लिखिए, it is a cabinet decision. It is a cabinet decision. Next, social insurance में, it is contributory in nature. It is contributory in nature. Assistance में 100% government contribution, non-contributory in nature. %% government contribution, non-contributory in nature. Next, to claim, comma, to claim, proving need is not important. Proving need is not important. Assistance में लिखिए, proving need is important.
नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस में लिखिए नो मीन्स टेस्ट इज डन। नो कोई भी मीन्स टेस्ट नहीं होता है, नो मीन्स टेस्ट, नो मीन्स टेस्ट इज डन। असिस्टेंस में लिखिए मीन्स टेस्ट इज डन। बता दो मीन्स टेस्ट इज डन। हो गया। With this we complete the topic social security। ठीक है, अब अगले क्लास से आप लोगों का कोई एक एक्ट ग्रेचुटी पढ़ा देंगे। पहले आपको याद है बेनिफिट्स पढ़ाते समय स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स और नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हम बताए थे। नॉन स्टैट्यूटरी जो लॉ में नहीं है वो सब तो हम बताए थे आपको, और स्टैट्यूटरी के लिए बोले थे कि थोड़ा सोशल सिक्योरिटी पढ़ लो, क्योंकि एक्ट और जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है वो सेम चीज है, तो वो इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टेस्ट देखो, एक पॉइंट लिखा आपने कि प्रूविंग नीड इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक बात बताइए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको पीएफ का पैसा चाहिए, आपका पैसा कट रहा है और पीएफ का पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपका है, बाअधिकार वो पैसा आपका है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए क्लेम करेंगे और वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन किसी को सरकार से यानी सोशल असिस्टेंस में अगर सरकार से अनाज लेना है और वो अनाज अगर मान लो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिलती है, ठीक है, बीपीएल को मिलता है, तो उसको ये प्रूव करना होगा कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, अगर वो अपने पेपर से, कार्ड से, जितना उसके पास रिसोर्सेज है, डॉक्यूमेंटेशन से ये प्रूव नहीं कर पाता है कि वो बीपीएल में नहीं है, आता है वो एपीएल है, वह पॉवर्टी लाइन है, तो क्या उसको वो असिस्टेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही होता है मीन्स टेस्ट कि, और ये प्रूव करना कि तुम्हारे पास और कोई मीन्स नहीं है लाइवलीहुड का। तो और एक चीज लिखा है तुमने कि द नीड ऑफ, या क्या है कि इट्स सब्जेक्ट टू विगरस कंडीशंस, यानी कि जब आप इंश्योरेंस की बात करते हैं, सोशल इंश्योरेंस की, ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट बने तो पीएफ कटना शुरू हुआ, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो चाहे 50,000 हो, है ना। तो एक बहुत छोटा सा एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए, एलिजिबिलिटी यही है। कुछ में अलग है, ईएसआई में क्या अलग है? ईएसआई में है कि जो वर्कर के लिए मेनली ये एक्ट लाया गया था कि सैलरी अप टू 21,000, जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है सिर्फ वही ईएसआई में कवर्ड होंगे। समझ में आया? पीएफ के लिए ये मैंडेटरी है, पीएफ सबको मिलता होगा, सुने हो, लेकिन जिनका सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 तक है, अप टू 15,000, उनको मैंडेटरी अपना पीएफ कटवाना है। समझ में आई बात? और बाकियों के लिए ये ऑप्शनल होता है। और दूसरी बात कि जब ऑप्शनल होता है, यानी आप बहुत पैसा कमा रहे, तो आप सोचेंगे कि हम अपना बहुत पैसा पीएफ के लिए कटवा लेते हैं, हमको एक साथ रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड में आ जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, सिर्फ सैलरी नहीं है, घर से आता है, ये वो, आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि नहीं हम 12% नहीं कटवाएंगे, हम अपना 24% कटवाएंगे, मेरे सैलरी से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम कटवा लेंगे, तो मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है। द एम्प्लॉयर इज नॉट, आप कटवा सकते हैं 24%, लेकिन एम्प्लॉयर ऑब्लाइज नहीं है आपको 24% पे देने से। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि आधा आधा पैसा देते हैं, 12% आपका, 12% एम्प्लॉयर का। पर अगर आप 12 से ज्यादा कटवाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर 12 ही देगा, वो उसकी चॉइस। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी हुई। ग्रेजुटी की क्या एलिजिबिलिटी थी बताए थे? 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट लेने की भी कोई एलिजिबिलिटी है कि यू शुड हैव वर्क फॉर, आई थिंक यू शुड हैव वर्क फॉर 80 डेज है, या ऐसे है कि लास्ट माने जिस मंथ में आप मैटरनिटी लीव पे जाना चाहते हैं उस मंथ के पहले आपका उतना टाइम तक सर्विस होना चाहिए। ठीक है, तभी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए है, लेकिन हालांकि ये आसाम में काम करने वाली औरतों के ऊपर लागू नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ नेचर ऑफ वर्क अलग है ना, जैसे कि वो
टी प्लांटेशन में जैसे आप ढलाव पे काम करते हैं, है ना, देखा होगा बगान कैसे काम करता है। तो आसाम की महिलाओं के लिए ये है कि एक दिन भी अगर वो काम पे एम्प्लॉयड हो गई है तो उनको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अब एक्ट में बहुत तोड़ मड़ोड़ होता है, बहुत सारा केस स्टडी होता है, ठीक है। ये आसाम की महिला है, वो यहाँ आ गई तो फिर उसको मैटरनिटी कैसे मिलेगी, यहाँ के हिसाब से मिलेगी बेनिफिट कि वहीं के हिसाब से मिलेगी। इस तरीके का भी बहुत सारा कंडीशंस होता है। एक्ट